तो साइंस सोल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट देखिए क्या होता है कि जैसे जो 12th केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो उसमें रिएक्शन जानते हैं, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण होता है ना। अब रासायनिक समीकरण मान लीजिए अभिक्रियाएं तो याद कर लिए, अब सूत्र में नहीं पता है, तो जब सूत्र नहीं पता तो आप क्या रिएक्शन लिखोगे? तो आज इस वीडियो में हम लोग तैयारी करेंगे कि जो प्रमुख सूत्र है जो यूज होंगे, जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरीन या आपका एल्कोहल, फिनाइल ईथर, जो भी है, जो आपके क्लास 12th में इंपॉर्टेंट कुछ प्रोडक्ट हैं जो आएंगे, उनके सूत्र क्या होंगे, कैसे उनको लिखेंगे, इसी का आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। राइट, जैसे मान लीजिए सबसे पहला जो फार्मूला हम लिख रहे हैं, जैसे इंपॉर्टेंट है कि पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल का क्या सूत्र होता है? तो पिक्रिक अम्ल देखिए 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है। क्या होता है? 2,4,6। ये देखिए ये फिनाल का सूत्र है। आर्थो और पैरा पोजीशन पे आपको NO2 लगा देना है, तो ये हो गया आर्थो और पैरा पे आपने NO2 चिपका दिया, तो ये हो गया 2,4,6। देखो यहाँ 1 नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो और क्या फिनाल, इसी को आप क्या कहते हो? पिक्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, बहुत प्रबल अम्ल होता है। फिनाल की जब कंसंट्रेट नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो ये बनता है। ठीक है, तो पिक्रिक अम्ल का सूत्र अक्सर एग्जाम में पूछता है, क्या फार्मूला है, कैसे बनाते हैं, तो कम से कम सूत्रवाद तो जानो तब न बनाओगे तो बनेगा। ठीक है, रिएक्शन तो आप हिंदी में आराम से कर सकते हैं, या जो भी लैंग्वेज आप इंग्लिश में है, व्हाट हैपन, तो क्या क्या होता है व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, देन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज फॉर्म, दैट इज नोन एज पिक्रिक एसिड। राइट, तो अब पिक्रिक एसिड होता क्या, सूत्र जब जानोगे तभी तो बना पाओगे। तो ये पिक्रिक अम्ल का सूत्र है। ठीक है, दूसरा तो सबको पता होगा, देखते हैं। ये बताइए क्लोरोबेंजीन का क्या सूत्र होता है? क्लोरोबेंजीन, बोलो। क्लोरोबेंजीन का क्या होता है? C6H5Cl। वेरी गुड। तो इसको बेंजीन अणु से एक क्लोरीन लगा देना है, तो ये क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। राइट, इसका अणु सूत्र हो जाएगा C6H5Cl। क्लियर है? फिर देखो जी तीसरा है क्या? टालुइन। क्या है? टालुइन का क्या सूत्र होता है? बेंजीन रिंग से CH3 यानी मेथिल समूह C6H5CH3, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे, बेंजीन रिंग बनाएंगे। अब बेंजीन रिंग बनाने के बाद हमको क्या लगा देना है? ठीक बात है। एनिलीन, एनिलीन क्या होता है? तो जब बेंजीन रिंग से एमीन जुड़ा होता है C6H5NH2, दिस इज नोन एज एनिलीन। हेलो एल्केन लेसन में आएगा, हेलो एरीन बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है? तो एनिलीन का ये सूत्र हो गया, बेंजीन रिंग से आपको NH2 लगा देना। ठीक, इसी लेसन में इसी जब एनिलीन के साथ आएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या आएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो पांचवा हमारा जो प्रोडक्ट है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, 60 में इसको BDC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान जी नहीं है, BDC है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या डाइजोनियम लवण भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, डाइजोनियम। तो ये होता क्या है? इसका अगर अणु सूत्र लिखोगे आप तो C6H5N2+Cl। ठीक है, तो आपको बेंजीन रिंग से चिपका देना है N2Cl। राइट, N2Cl। समझ में आ गई बात? तो ये इंपॉर्टेंट है। इससे जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन भी बनता है, फिनाल भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हाँ, तो दोनों के रिएक्शन में इसका उपयोग होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या सूत्र होता है? तो C6H5N2Cl इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। राइट, दिस इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ओके, क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद आते हैं
हाँ एक चीज और देखो, अब फिनाल, फिनाल का क्या होता है, बोलो बोलिए नहीं, C6H5OH, अगर OH जुड़ा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फिनाल। क्या कहेंगे, तो स्ट्रक्चर फार्मूला ये बेंजीन रिंग से आपको OH लगाने का है, तो OH लगा दिए बेंजीन रिंग से तो क्या हो गया, फिनाल। समझ आया है? आज इतना नोट कर लें, उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं, तब तक वीडियो को पॉज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 हो गया, 7वां देखिए, ध्यान दो, क्रिशाल। क्रिशाल क्या होता है, क्रिशाल ध्यान दीजिए, कॉमन चीज है। तो जब फिनाल के साथ, क्या फिनाल के साथ, फिनाल OH लगा दिए, इसके साथ CH3 जुड़ा होता है, क्या होता है, तो इसको हम क्रिसाल बोलते हैं। क्या कहते हैं, अगर आर्थो पे जुड़ा है, ये जो लिखा है तो आर्थो क्रिसाल। मेटा ये होता है, इसको क्या कहेंगे, मेटा। अगर यहाँ जुड़ा रहेगा तो पैरा। समझ में आ गई बात। 8वां देखें, सैलिसल्डिहाइड। क्या, सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड क्या होता है, तो सैलिसल्डिहाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट, राइमर टीमर अफ्रीका में ही बनता है। तो फिनाल होता है, इसके साथ एल्डिहाइड जुड़ा होता है, तो दिस इज नोन एज ट्रू हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। इसी को कहते हैं हम सैलिसल्डिहाइड। क्या कहते हैं, 9वां देखिए, सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल। तो सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र होता है, यहाँ फिनाल के साथ OH के साथ C+OH लगाते हैं, ठीक, समझ गए। तो ये हो गया सैलिसिलिक अम्ल। फिर 10वां देखिए, थैलिक अम्ल। कौन अम्ल, थैलिक अम्ल। तो थैलिक अम्ल कौन सी बना है भाई, तो बेंजीन रिंग के साथ जब 2 C+OH समूह लगा होता है तो इसको हम कहते हैं थैलिक अम्ल। इसका नाम है 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक बेंजीन हो गया, बेंजीन, ठीक। 1,2 डाइओइक एसिड बोल सकते हो, ठीक। समझ में आई बात, ओके। अब देखिए, इसके बाद हम चलेंगे 11वां, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं क्या, हैलोफॉर्म। क्या कहते हैं, हैलोफॉर्म। ये कॉमन नेम हो गया, शॉर्ट नाम में कॉमन नेम। कॉमन नेम तो इसका सूत्र होता है CH3। क्या होता है, अब देखो बच्चों, अगर X बराबर Cl होगा तो ये CH3 हो जाएगा, तब क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। X बराबर Br होगा, साफ साफ लिखा भाई, बदवाम करियाओगे, साफ साफ नहीं रहेगा नहीं, तो Br रहेगा तो CH3 हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, ब्रोमोफॉर्म। क्या कहेंगे, हाँ। और जब X बराबर I रहेगा तो उसको कहेंगे आयोडोफॉर्म। क्या कहेंगे, तो चलिए बताइए, आयोडोफॉर्म का क्या सूत्र होगा, क्या सूत्र होगा, और क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताइए जोर से, ब्रोमोफॉर्म CH3। गुड, होशियार बच्चे। 12वां देखिए, क्लोरोफॉर्म जब सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में वायु से क्रिया करता है, कौन सी जहरीली गैस बनाता है, फास्जीन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो उसका क्या सूत्र होता है, COCl2। क्या सूत्र होता है, हाँ। अब देखो COCl2, अगर संरचना सूत्र देख लो, इसमें कार्बोनिल समूह होता है, तो COCl भाई, एक कार्बन का डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया, अब बाकी 2 बचे उसके साथ शेयर, इसीलिए इसका नाम है, एक कार्बोनिल समूह है, आज क्लोराइड हो गए, तो फास्जीन का नाम क्या होता है, कार्बोनिल क्लोराइड। नाम लिखने के सूत्र लिख दिए, फास्जीन है भाई। क्या ये, फास्जीन। तो फास्जीन का ये सूत्र ये भी पूछता है, और इसका रासायनिक नाम हो गया कार्बोनिल क्लोराइड। क्या नाम हो गया, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, नोट करना है, नोट कीजिए, नोट करो, हम 5 कर देते हैं वीडियो भाई। हाँ भाई, आगे देखिए 13, 12 हो गया ना, हाँ 13 देखिए। 13 में आपको बताया, जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा, क्लोरल, मेरे ख्याल से सबको सूत्र याद होगा।
याद है नहीं याद है? हम मोहिनी जी बताइए क्या सूत्र होता है क्लोरल का? CCl3 वेरी गुड। तो क्लोरल का सूत्र होता है CCl3 बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लोरल। अब इसको NaOH से गर्म कर दो, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में है, समझ में आई बात की नहीं? क्लोरल और क्या है? और एक प्रोडक्ट इससे बनता है, कौन सा जी बताओ तो जाने। इससे और एक प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, कौन सा? DDT जो कीटनाशी है। तो 14 है हमारा DDT जो कीटनाशी है, बड़ा खतरनाक कीटनाशी है इसका वीडियो में। तो DDT का सूत्र क्या होता है? CCl3, ये CH है, ऑक्सीजन निकालेंगे, इसका डबल बॉन्ड खाली होगा और इसके साथ क्लोरोबेंजीन जोड़ देना है, ये Cl, ये Cl, ठीक है। तो ये है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन यानी DDT का सूत्र है। समझ में आई बात? इसमें हाँ ठीक, केला शक्कर हो गए, वेरी गुड। अब देखो 15 है, ध्यान दो, बहुत ज्यादा पूछता है जैसे कि अम्ल हैलाइड से क्रिया कराते हैं, अम्ल हैलाइड या अम्ल क्लोराइड। तो मान लो अम्ल हैलाइड है, तो अम्ल हैलाइड में एग्जांपल ज्यादातर अम्ल क्लोराइड होगा, तो CH3COCl ये सूत्र होता है, CH3COCl, इसको अम्ल क्लोराइड बोलते हैं। किसका सूत्र है? एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? एसिटिल क्लोराइड। और ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया, तो एसिलीकरण अभिक्रिया कहीं भी हो, देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आएगा, फिर जब आप जैव अणु पढ़ोगे ग्लूकोज, वहां भी इसका रिएक्शन आएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है एसिटिल क्लोराइड और इसका सूत्र आप याद रखें। क्या सूत्र होता है जी? CH3COCl, इसको हम क्या कहते हैं? एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं जी? समझ में आ रहा है बात? अच्छा, ये होता है क्या? पिकरिक अम्ल, पिकरिक अम्ल तो हो गया ना। और क्या होता है? क्लोरोपिकरीन, क्लोरोपिकरीन क्या सूत्र है? याद है किसी को? भूल गया ना? क्लोरोपिकरीन, जिसको आप नाइट्रोक्लोरोफॉर्म कहते हैं। कौन क्लोरोफॉर्म है भाई? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये अश्रु गैस होता है जो गोले दागे जाते हैं बंदूक से भीड़ को तितर बितर करने के लिए। तो इसका सूत्र होता है C, जैसे क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3 होता है, नहीं होता? तो यह छटा के NO2 चिपका, तो CNO2Cl3 या CCl3NO2 भी लिख सकते हो, कैसे भी लिखो, ठीक है? ऐसे लिखो या भाई C के साथ ही जुड़े हैं ऐसे, है ना? कौन और लगा दो, कोई मामला नहीं, कहीं लगा दो, NO2 यहाँ लगा दो। तो ये है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, जिसे अश्रु गैस, कौन गैस? आंसू के गोले दागे जाते हैं भीड़ भगाने के लिए। समझ में आई बात? अच्छा, 17वां देखिए, 17वां में थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है? ये कौन सी बना है? थैलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड है। तो थैलिक एनहाइड्राइड, अभी थैलिक अम्ल पढ़े हो ना? तो थैलिक अम्ल में जब एक अणु इसमें से H2O निकल जाता है तो ये एनहाइड्राइड बन जाता है। क्या बन जाता है? हाँ, जैसे COOH था, COOH, ऐसे देखो, सही तो है। हाँ, ठीक है। तो ये किसका सूत्र है? थैलिक एनहाइड्राइड। किसका सूत्र है? 18वां इसी लगे हाथ, फिनाफ्थलीन का देख लो। फिनाफ्थलीन क्या होता है? सुने नाम? नाम तो सुना होगा, बताओ। फिनाफ्थलीन कहाँ सुने? कक्षा 10 में सुने थे यार। सूचक होता है, इंडिकेटर, 10th क्लास में नहीं सुने थे? तब से सुनते और भूल जाते हो। फिनाफ्थलीन इज अ एसिडिक इंडिकेटर, यह अम्लीय सूचक है जो अम्ल क्षार अनुमापन में प्रयोग में लाया जाता है। क्षार के उपस्थिति में इसका रंग बैगनी हो जाता है। कैसा हो जाता है? हाँ, फिनाफ्थलीन के सूत्र देखा, बड़ा खतरनाक। ये थैलिक एनहाइड्राइड इसीलिए बताए हैं, थैलिक अभिक्रिया द्वारा फिनाफ्थलीन बनता है। तो ये जो है सो है ऐसे कि ये C के साथ ये डबल बॉन्ड है। अब इसके साथ देखो, ये जो बॉन्ड है
इसके साथ फिनाल लटका देना है OH। अच्छा OH लटका दिए तो ये हो गया क्या आपका, हो गया ये फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन क्लियर है, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तो ये भाई साहब फिनोप्थलीन हो गए, 18 हो गए। अब यही 19-20 पूरा करवाओ तो किसका बता दे भाई? फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र बता दो। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? लो तो कौन सीता के कर मेरा रोल हो गए। हाँ वेरी गुड, क्या होता है? HCHO इज अ फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का क्या सूत्र है? HCHO। ये है भाई फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। और देखिए 20 है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का सूत्र बताओ। CH3CHO दिस इज एसिटल्डिहाइड। तो ये सारे सूत्र आप जो है तैयार कर लें तो आपको रिएक्शन बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कम से कम हेलो एल्केन, हेलो एलीन और फिनाल तक के लेसन का आपको जो महत्वपूर्ण सूत्र था वो बताया गया। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए, और नोट ही नहीं करना, दिमाग में याद करना है, दिमाग में नोट करना। ठीक है, चलिए।